90% लोग केराटिन गलत तरीके से करवाते हैं, इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आज मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप केराटिन प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अना मतीन। फ्रीजी एंड रफ हेयर और डैमेज हेयर से तंग आ चुकी हैं तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है कि कैसे एक ट्रीटमेंट से आप अपने बालों को बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। आज जो मैं केराटिन के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो ये है ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बालों को क्लेयरिंग फंक शैम्पू से वॉश करते हैं ताकि सारा ऑयल डर्ट जो है वो कंप्लीट तरीके से रिमूव हो जाए। ये ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट का क्लेयरिंग फंक शैम्पू है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और मैं जो है इसको 2 दफ़ा जो है वो वॉश करवाऊंगी और जब दूसरी दफ़ा मैं शैम्पू लगाऊंगी तो मैं थोड़ी देर जो है इसको स्टे दे दूंगी ताकि अच्छे तरीके से जो आपके क्यूटिकल जो है वो ओपन हो जाए। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में साथ साथ जो है मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊंगी। एक्चुअली में केराटिन होता क्या है, केराटिन असल में एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो हमारे बालों, स्किन और नेल्स में पाया जाता है। जब ये प्रोटीन हमारे बालों में से डैमेज हो जाता है तो बाल रफ, ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं, तब हमें इसकी नीड पड़ती है। अच्छा, शैम्पू यूज़ करने के बाद जो है मैंने इसको जो है टॉवल ड्राई जो है बालों को करना है। आपके कम से कम 80% जो है बाल वो ड्राई होने चाहिए। केराटिन की जो क्रीम होती है हम उसको एक बाउल में निकालेंगे। आपने इस अमाउंट से निकालना है कि जितने आपके बालों की लेंथ होगी। बालों को जो है आप सेक्शनिंग करेंगे उसकी ईयर टू ईयर पार्टीशन की, और देन उसके बाद जो क्राउन एरिया से जो आपके बाल बचे हैं उसको भी मैं जो है 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड किया। सेक्शन निकालने के बाद केराटिन क्रीम को सेक्शन वाइज अप्लाई करना है। याद रखना है कि आपने स्कैल्प पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, आपने उससे रूट से जो है आपने 2 इंच या 1.5 इंच छोड़ के जो है क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आपका आफ्टर क्रीम जो है एप्लीकेशन आपने उसको अच्छे तरीके से हाथों से मल्सीफाई कर। अच्छा, मल्सीफाई करने के बाद जो है कॉम का यूज़ कर सकते हैं। मैं लाजमी कॉम का यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओवरऑल जो बालों पे होती है, कोई बाल अगर आपका रह भी जाता है तो वो आपका अच्छे तरीके से एप्लीकेशन जो है वो हो जाती है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या काम करता है। एक्चुअली में केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो आपके जो फ्रीज बाल हैं उनको कंट्रोल करता है, वो बालों को स्मूथ करता है और आपके बालों को शाइन देता है, हेयर को मैनेजेबल बनाता है, डैमेज को टेम्परेरी जो है वो रिपेयर कर लेता है, वो टेम्परेरी करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। स्टाइलिंग इजी से हो जाती है, स्ट्रेटनर कम से कम यूज़ होता है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बालों में स्ट्रेटनिंग बहुत पसंद होती है। अगर उनके बालों में फ्रीजीनेस या कर्ली होता है तो वो स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो हीट इतनी अप्लाई कर देते हैं कि अपने बालों को वो फ्रीजीनेस की तरफ ले जाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट है कि जिनका हीट यूज़ कर कर के जिनके बाल जो हैं फ्रीजी हो गए हैं तो वो ये ट्रीटमेंट जो है वो ईज़िली करवा सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी जो है वो नॉर्मल सेक्शन ले, आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेने की ज़रूरत और बहुत ज़्यादा आपको मोटे लेने की भी नहीं ज़रूरत है। आप नॉर्मल सेक्शन लें और सेक्शनिंग लेके आप इसी तरीके से रूट से थोड़ा सा आप गैप रखें और उसके बाद आप क्रीम की एप्लीकेशन करें और आफ्टर एप्लीकेशन जो है आप उसको अच्छे तरीके से मल्सीफाई करें। इस तरीके से आपने जो है क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। इसका मकसद जो होता है वो बालों को अच्छे तरीके से आपकी क्रीम को जो है बालों में ऑब्जर्व करना होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि केराटिन ट्रीटमेंट जो है ये किन बालों के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले ये फ्रीजी हेयर के लिए बेस्ट है, ड्राई या डैमेज बालों के लिए बेस्ट है, केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए ये बेस्ट है। आफ्टर कलर, आफ्टर ब्लीच जो है, अगर हमें स्ट्रेटनिंग लुक चाहिए तो केराटिन ट्रीटमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। वेवी या थोड़े से रफ बाल हों तो ये उनके लिए बेस्ट है। और अगर बात की जाए कि ये किन बालों के लिए ज़रूरी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प या बिल्कुल हेल्दी स्ट्रेट हेयर जो होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो इस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो बालों के अंदर से मिसिंग प्रोटीन को टेम्परेरी जो है वो फिल कर लेता है और आपके बालों के ऊपर एक स्मूथ प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बना देता है। इसी वजह से फ्रीज ख़त्म हो जाता है, बाल सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, शाइन इंक्रीज़ हो जाता है, बाल ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो केराटिन बालों को रिपेयर भी करता है और उनको स्मूथ और हेल्दी लुक भी दे देता है। सेम प्रोसीजर जो है वो हम फ्रंट के सेक्शन पे भी इस तरीके से अप्लाई करते जाएंगे। सेक्शन बाय सेक्शन हमने लेयर लेते जाना है और हमने प्रोडक्ट जो है वो आपने अप्लाई करते रहना है। अच्छा, बात अगर हम कर लें कि प्रोडक्ट कितना यूज़ करना है तो प्रोडक्ट आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो नीचे गिर रहा हो और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि पता ही ना लगे कि आपके बालों में प्रोडक्ट अप्लाई हुआ है।
सेम मेथड जो है वो हमने दूसरी तरफ भी करना है। अच्छा, आपने ये मैंने वीडियो भी तेज़ की हुई है, फास्ट की हुई है, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा वो ना हो वेस्ट। लेकिन आपने एप्लीकेशन वैसे भी बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि फिर इस तरीके से ये होता है कि हमने टाइम को बहुत नोट करना होता है। आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं या आप केराटिन कर रहे हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। अगर आपने पिछले बालों पे जो है वो एप्लीकेशन पहले कर ली है तो उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जो एप्लीकेशन आपकी पहले की है उसको आपको टाइम ज़्यादा लेट मिलता है। अच्छा जी, फुल बालों में एप्लीकेशन करने के बाद जो है ना, हमने इस तरीके से उसको कैचर किया बालों को, और कोई सा भी आपने शावर कैप जो है उसको दे के अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने जो है उसको आपने 20 से 30 मिनट के लिए जो है आपने रेस्ट दे दें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग की तरफ। केराटिन में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो आपका ये है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो आपका यही है। आपकी ब्लो ड्राई और आपकी स्ट्रेटनिंग जो है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसका भी तरीका जो है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप बालों को इस तरीके से आप सारा ओवरऑल जो है वो उसको ड्राई कर लें, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें कि मैं सेक्शन वाइज जो है वो बालों को जो है ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? जो बिगनर्स होते हैं सबसे पहले तो गलती उनकी यहाँ पर ही होती है। इसका पर्पस ये है कि ये ब्लो ड्राई क्यों करते हैं। एक्चुअली में केराटिन अप्लाई करने के बाद ब्लो ड्राई इसलिए किया जाता है कि प्रोडक्ट इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए, क्रीम हर स्ट्रैंड पर प्रॉपरली कोट हो जाती है इससे। और सेकंड इसका स्टेप ये है कि एक्सेस मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए। अगर बाल वेट रहें तो स्ट्रेटनर सही काम नहीं करता, तो इसलिए भी आपका ब्लो ड्राई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप ये है कि केराटिन एक्टिव होने के लिए रेडी हो जाए। हीट के लिए बालों को प्रॉपर रेडी करना पड़ता है, इसके लिए भी ब्लो ड्राई बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ स्टेप ये है कि स्मूथ बेस बन जाए ताकि आयरन करने के टाइम परफेक्ट स्लीक फिनिश आए। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये कहूँ तो ये होगा कि ब्लो ड्राई केराटिन को बालों में सेट करने के लिए प्रिपरेशन का काम जो होता है वो करता है। अच्छा, ये ब्लो ड्राई का क्यों किया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसको मज़ीद अच्छे तरीके से देखना है कि किस तरीके से ब्लो ड्राई ब्रश के साथ जो है उसको हीट जो है दी जा रही है और अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, वीडियो के अलावा जो है मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ कि आपने ब्लो ड्राई का जो सही तरीका है, मेथड है, वो क्या है। वो यही है कि सबसे पहले इसी तरीके से आपने 4 पार्ट में जो है बालों को डिवाइड किया। ईयर टू सेक्शन जो है वो हमने अलग कर दिया, और नैप एरिया से जो हमने हैं 2 सेक्शन जो है आपने अलहदा कर लिए। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लीन सेक्शन जो है वो निकलने चाहिए, और इससे काम क्लीन भी बड़ा होता है और प्रोफेशनल भी लगता है। और इसके अलावा ऑलवेज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने ब्लो ड्राई करना है। डाउनवर्ड मतलब आपने नीचे की तरफ करना है, रूट से एंड की तरफ करना है। जो गलती आपने नहीं करनी वो ये कि उल्टा या रैंडम डायरेक्शन कोई नहीं लेनी, आपकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, वो भी डाउनवर्ड। और सही तरीका ये है कि स्ट्रेट फ्लो फॉर स्मूथनेस, यानी कि आपने उसको यानी कि स्ट्रेट जब हमने करना है तो उसके लिए एक आपने जो रेडी करना है उसको आपने स्मूथ बनानी है बालों को। ये देखिए किस तरीके से मैं बालों को ब्लो ड्राई कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन है, बार बार मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की। कभी मैं बालों को साइड पे राइट लेफ़्ट ऊपर कहीं नहीं लेके गई, मैं डाउनवर्ड की तरफ जो है वो ब्लो ड्राई जो है बालों को कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो किया है ताकि आप इजीली इसको देख सकें कि किस तरीके से ब्रश चल रहा है और किस तरीके से जो है बालों को हीट मिल रही है और आपका ब्लो ड्राई हो रहा है। और नीचे जो बाल ब्लो ड्राई हो चुके हैं आप उनमें देखें किस कदर शाइन आया हुआ है और किस कदर वो नीट है। अभी मैंने आयरन नहीं किया, इसके बावजूद ये देखें बालों में कितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग आ गई है। कुछ ब्रशेस की जो है टेक्निक आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके अलावा वैसे भी एक तो ये कि राउंड ब्रश या पैडल ब्रश जो है वो यूज़ करें। हर सेक्शन को आपने टाइटली होल्ड करके ड्राई करना है, इससे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हो जाते हैं आयरन करने से पहले। और बाल जो है आपके 100% जो है वो ड्राई होने चाहिए। थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर हुआ तो स्मोक भी ज़्यादा निकलेगा और डैमेज भी आपके बाल जो है वो ईजिली हो सकते हैं। और अगर हीट की बात करें तो ब्लो ड्राई मीडियम हीट पे आपने जो है वो यूज़ करना है, ओवर हीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। फ्रंट पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट है वो हमारा जो रेट लिस्ट है वो पढ़ रही हैं। फ्रंट के सेक्शन पे आपने लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं या अगर आप ड्राई यूज़ कर रहे हैं तो कस्टमर का कान, उसकी ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होती हैं ये ज़रा सेफ रहें। आप क्लियरली जो है वो ब्लो ड्राई के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बालों को जो है अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई हमने कर लिया था। अब हम इसी तरीके से सेक्शनिंग निकाल के जो है वो हम जो है बालों को स्ट्रेट करेंगे।
स्ट्रेट का जो मेथड ये है कि आपने बहुत ही थिन सेक्शन लेना है। आपका स्ट्रेटनर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। 180 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने रख के स्ट्रेटनिंग, फिर आपने जो है स्ट्रेटनर यूज़ करना है। स्ट्रेटनर करने का मकसद ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमने अपने आपके बालों में अप्लाई किया होता है, वो जो केराटिन क्रीम हमने अप्लाई की है, वो अच्छे तरीके से आपके बालों के अंदर लॉक हो जाए। अच्छा, आप ये मेथड देखें कि किस तरीके से मैं आयरन जो है वो बालों में कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि केराटिन लगा देना ही सिर्फ काम नहीं होता। हीट फ्लैट आयरन केराटिन को हेयर के शेफ्ट के अंदर जो है वो सील करता है। ये एक तरह का लॉकिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको कहूँ तो विदाउट स्ट्रेटनिंग केराटिन प्रॉपरली एक्टिव नहीं होता। ठीक हो गया। स्ट्रेटनिंग की कुछ टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले तो बहुत थिन सेक्शन जो है वो आपने लेना है, प्रॉपर सेक्शन होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हेयर टाइप के हिसाब से जो आपने टेम्परेचर है उसको सेट करना है। अगर आपके बाल फाइन है या डैमेज हेयर है तो 180 से 200, अगर आपके बाल नॉर्मल है तो 200 से 10, और अगर आपके बाल थिक हैं और बहुत ज़्यादा कर लिए हैं तो 210 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपने इसका टेम्परेचर जो है वो आपने स्ट्रेटनर का रखना है। नेक्स्ट ये कि आपके जो पासिस हैं, यानी कि आपके स्ट्रेटनर जो है वो आपके कितनी दफ़ा जो है वो चलना चाहिए। हर सेक्शन पर कम से कम 6 से 10 दफ़ा जो है आपका आयरन जो है वो बालों में चलना चाहिए। थिक हेयर पर आप थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डायरेक्शन की बात की जाए तो स्ट्रेटनर रूट से एंड तक स्लो और स्मूथ चलना चाहिए। कहीं पे भी टेंगल्स नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी वार्म मार्क जो होता है वो नहीं बनना चाहिए। वार्म मार्क बनने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं बालों में स्ट्रेटनर को रखा तो वहाँ पर जो है वो एक वार्म पैच है वो डल जाता है, जिससे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। अगर कॉम की बात की जाए तो एक हाथ में आपके कॉम होना चाहिए, एक हाथ में आपके स्ट्रेटनर होना चाहिए। इससे बाल जो हैं वो परफेक्टली जो है वो आयरन और स्ट्रेट रहते हैं। यहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आपको बताती चलूँ कि वेट या डैम हेयर पर स्ट्रेटनर आपने बिल्कुल नहीं चलाना। बहुत थिक सेक्शन जो है वो आपने नहीं लेना, वरना अंदर तक हीट जो है वो डेवलप नहीं होगी। एक ही जगह पर आयरन होल्ड नहीं करना, आपके बाल वहाँ पे बर्न हो सकते हैं। स्मोक हल्का सा नॉर्मल है, प्रोडक्ट हीट हो रहा होता है, उसका कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। वेंटिलेशन आपके सैलून में ज़रूर होनी चाहिए। स्मोक का मतलब ये है कि अगर आप आयरन कर रहे हैं और थोड़ा सा स्मोक अगर आपके सैलून में हो गया तो आपने परेशान नहीं होना कि ये धुआं क्यों हो गया। उस पर आपने रिलैक्स रहना है। कई लोग जो होते हैं इस चीज़ पे डर जाते हैं कि पता नहीं, क्लाइंट हमारा डर जाता है कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा धुआं आपके सैलून में हो गया। तो वेंटिलेशन ज़रूरी है, ताकि अगर स्मोक उठे भी तो वो वेंटिलेशन के थ्रू जो है वो आपका ईजिली जो है काम हो जाए। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है हमारा क्लाइंट की तरफ से वो ये होता है कि आप ये हमारे बालों में कितनी देर तक रहेगा। उसका शॉर्ट आंसर ये है कि ये नॉर्मली 3 से 6 महीने तक आपके बालों में रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो शैम्पू है वो सल्फेट फ्री है तो वो ज़्यादा देर भी चल सकता है। आपकी हेयर केयर रूटीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो वॉशिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र अगर आप रखेंगे तो आपके बालों में ये अच्छे टाइम तक ये स्टे करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा देर चलने के लिए आफ्टर केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड पे आपको आफ्टर केयर ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप अपने क्लाइंट को भी जो है सजेस्ट कर सकें कि वो आफ्टर केराटिन जो है आफ्टर केयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकें। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि आप इजीली देख सकें कि कॉम और आयरन का कॉम्बो जो है वो किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ और कितने 3 सेक्शन मैंने लिए हैं। और 3 सेक्शन ले के ये देखें, एक सेक्शन काफ़ी बड़ा था, मैंने उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया। और किस तरीके से आपने जो है अपना स्ट्रेटनर चलाना है। कहीं पर भी मेरा स्ट्रेटनर बीच में नहीं रुका, कहीं पर भी कोई पैच नहीं डला। जैसे इनके लास्ट में जो बाल हैं वो हाईलाइटेड है, तो उनका डैमेज होना सबसे ज़्यादा जो होता है कि वो सबसे पहले डैमेज होते हैं हीट से। तो बिल्कुल भी हमारे बाल डैमेज नहीं हो रहे और बिल्कुल जो है आराम से मेरी कंघी भी चल रही है और मेरा स्ट्रेटनर भी चल रहा है। ये देखिए, बैक की स्ट्रेटनिंग हमारी कंप्लीट हुई और रिजल्ट आपके सामने है। सेम इसी मेथड के साथ जो है हम फ्रंट के बाल जो है इसी तरीके से स्ट्रेट करेंगे, लेकिन आपने स्टार्टिंग में जो स्ट्रेट यानी कि फ्रंट होते हैं, आपने उस पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर होते हैं जो अमूमन रह जाते हैं, जिससे नीटनेस नहीं आती। आपने बहुत सेफली तरीके से जो है स्ट्रेटनर करना है कि बेबी हेयर भी कवर हो जाए और आपके जो क्लाइंट है उसको किसी किस्म की हीट वगैरह भी ना लगे। कब वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। तो स्ट्रेटनिंग का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। केराटिन के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो शायद मैंने आपको इस वीडियो में ना बताई हो। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा और जो है आप प्रैक्टिस जो है वो बहुत काम आती है। आपने देखा है, आपने एप्लीकेशन करें,
आप अपना क्लाइंट पे करें, सबसे पहले अपने घर के किसी बंदे पे करें, देन आप अपने क्लाइंट पे करें। आपको किसी भी चीज़ की जो है ना वो नहीं होगी टेंशन कि मेरा काम कैसा होगा। इंशाल्लाह अगर आप समझ के काम करेंगी, आप सीख के काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगी, प्रैक्टिस बहुत बड़ी वो की होती है एक सक्सेस की। तो आपने जो है इसका काम जो है बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको करना है और सीखना है। आफ्टर स्ट्रेटनिंग ये फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके सामने अभी नहीं आया, वो आफ्टर वॉश आएगा। अब आयरन करने के बाद आपने कम से कम 10 मिनट जो है बालों को इसी तरीके से आपने खुला छोड़ देना है। यूनिट के पहले जाकर आपने फिर उसी तरीके से अपने बालों को वॉश किया। किसी भी किस्म का अपने शैम्पू यहाँ पर यूज़ नहीं करना, बस अच्छे तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो अपने बालों में से निकालना है। यहाँ पर मैं कंडीशनर लॉरिश का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने मास्क लिया है ब्रीमोड का। आप कोई भी मास्क ले सकते हैं, आप उसको भी किसी भी कंडीशनर में ऐड कर लें, ना भी करें नो इशू। आप सिर्फ और सिर्फ मास्क ही लगाकर बालों को 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस तरीके से लगाकर तो आपने बालों को छोड़ देना है। देन अब आपने उस मास्क को भी रिंस कर दिया। कोई भी अच्छा सीरम जो है वो आपने बालों में अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे लॉरिश का जो है सीरम वो अप्लाई किया है वेट हेयर में। अच्छा, मेरी क्लाइंट को जो है ना अचानक याद आया कि आप ना मेरी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दें, यानी कि ट्रिमिंग ही कर दें। तो फिर मैंने उनकी जो कटिंग है माइनर सी बस मैंने ट्रिमिंग की थी, फ्रंट से भी और बैक से भी। आफ्टर कटिंग जो है वो मैं बालों को जो है ड्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये है कि आपके ना प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपनी आपको बताती है कि आपने इसको सेम डे वॉश करना है या आपने इसको 2 से 3 दिन बाद वॉश करना है। कई केराटिन ऐसी होती हैं कि वो लास्ट का जो मैंने वॉश किया है वो वॉश नहीं करते, स्ट्रेटनिंग के बाद जो होता है वो 2 से 3 दिन के लिए जो है आपको स्टे देते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो केराटिन किया है इसमें मैंने जो है सेम डे वॉश किया है। ये आपको कंपनी भी बता सकती है, उस पर मेंशन भी होता है कि आपने फलां आवर्स बाद या इतने दिन बाद आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने का तरीका यही जो मैंने आपको बताया और रिजल्ट सिल्की शाइनी फ्रीजी फ्री और मैनेजेबल हेयर आपको मिलेंगे। अच्छा, आफ्टर केयर का मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि आपकी आफ्टर केयर क्या है। आफ्टर केयर में सबसे पहले ये कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, आपने नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना। ऑयलिंग कम करनी है या बहुत लाइट करनी है। फ्रीक्वेंट वॉशिंग जो है आपने उसको अवॉइड करना है और हीट टूल बिल्कुल भी नहीं आपने करने। ये रिज़ल्ट है। इसमें मैंने ड्राई करने के बाद बिल्कुल भी मैंने इसको स्ट्रेटनर को हाथ भी नहीं लगाया। ये आफ्टर वॉशिंग रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह जो है वो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ, और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप भी अपने बालों को सिल्की और फ्रीज फ्री बनाना चाहते हैं तो अभी अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवाएं अनाबिया सैलून में और फॉलो करें। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।